समस्त भोग को, भोजन को छोड़ करके भगवान विदुर और विदुरानी के घर जा करके छिलका खा करके अपना पेट भरते हैं। क्योंकि भगवान ने सब भक्तों के सामने, सब ग्रंथों में इस बात का ऐलान किया है कि मेरे लिए भक्त के भाव से बढ़कर के कुछ भी नहीं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव का भूखा हूं मैं। भगवान किसी विषय वस्तु के भूखे नहीं है, 56 भोगों के भूखे नहीं है। 56 भोग तो आदमी कितनी बार लगाता, ठाकुर जी उसमें से तिनका नहीं उठाते। पर ठाकुर जी कहते मेरा हृदय में जो केवल तुमसे जुड़ने का है वो तुम्हारे हृदय का भाव है। भाव से लगाओ, भोग भी लगाओ तो भाव से लगाओ। भोग में जरूरी नहीं कि तुम बहुत सारी वैरायटी बनाओ, बना लो तो बढ़िया है, पर ना भी बनाओ, सूखा भी हो। अच्छा, मानसिक रूप में खिला दो भगवान को। आपके घर में भले एक रूखी रोटी सब्जी बनी हो, पर मन से तो ठाकुर जी को बढ़िया बढ़िया माल खिलाओ। रोज रसगुल्ला खिलाओ, रोज रबड़ी खिलाओ। मन के भाव में कौन सा पैसा लगता, वो अलग बात है कि हम मन से भी, अब कंजूस तो कंजूस ही रहेगा। वो कहते हैं ना, ठाकुर जी को किसी ने, भक्त ने ऐसी कथा कोई कह रहे थे, महाराज जी बोले भगवान को भोग लगाना चाहिए। बोले प्रभु हमारे घर में तो अनाज और ये सब नहीं है। संत बोले भाव से लगा, मन से लगा। तो मन से लगाता, ठाकुर जी को रोज मक्खन मिश्री का भोग लगाता। एक दिन ठाकुर जी के सामने कटोरी में मक्खन रखा, मिश्री रखी, तो जैसे मिश्री डाली तो मन ही मन भाव मन में आया, अरे राम राम, लगता आज तो मिश्री ने ज़्यादा डल गई है, निकाल लेता हूं। तो फिर मन में आया, अरे मन से कर रहा है, इसमें क्या कंजूसी। फिर दूसरा मन बोला, अरे नाना निकाल लेता हूं, कल के लिए काम आ जाएगी, थोड़ा कल के लिए भी तो बचा लूं। तो उसने मन से सोच रहा था, मन से सोचते सोचते ऐसे हाथ आगे किया और मक्खन में से मिश्री निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे हाथ बढ़ाया तो श्री ठाकुर जी ने हाथ अपना आगे बढ़ा के वही को हाथ पकड़ लियो। बोले खबरदार, मिश्री का तेरे बाप की है जो या को निकाल रहे हो, कहाँ ते लायो तू, मन से लगा रहा भोग, या में तो कम से कम कंजूसी ना कर। पर कंजूस तो भैया कंजूस ही रहेगा, जिसकी मति में ही कंजूसी है वो मानसिक रूप में भी बड़ा नहीं सोच सकता। अरे मानसिक रूप में तो ठाकुर जी को एकदम पूरा भोजन से भंडार भर दो, सोने के आभूषण, हीरे मोती का इतना बढ़िया बढ़िया श्रृंगार करो, क्या फर्क पड़ता। भले आप अपने घर के ठाकुर जी को 20 रुपया 50 रुपया का कपड़ा पहनाओ, पर मन से तो उनको एकदम सिंहासन पर पूरा राजाधिराज बना के रखो। उनको बढ़िया सिंहासन लगा करके आप उस पर विराजो। ये मानसिक भक्ति है, और मानसिक भक्ति ब्रज की भक्ति में सर्वश्रेष्ठ भक्ति मानी जाती है। मन से ठाकुर जी की भक्ति करो। ब्रज की भक्ति में श्रेष्ठ भक्ति मानसिक भक्ति। तो आप सब लोग भी अपने घर के आराध्य को, मूर्ति को, ठाकुर जी को खूब रोज रोज नए नए आभूषण, रोज रोज श्रृंगार, बढ़िया बढ़िया भोग मानसिक रूप से खूब किया करो। प्रगट रूप में कर दो तो फिर बढ़िया ही बढ़िया है, पर वो नहीं भी हो पा रहा है तो मानसिक रूप से तो ठाकुर जी को खूब सुख दिया करो। यहाँ भी हो, घर से दूर हो, ठाकुर जी हो सकता है जो घर में गोपाल जी या जो भी सेवा करते हो वो घर में ही होंगे, यहाँ बैठे बैठे उनको जो भी भोजन कर रहे हो पहले उनको भोग लगाओ। प्रभु ये सब भोजन आपको, आप पाओ, के बाद हम पाएंगे। क्योंकि भैया देखो सच्चाई तो ये कि भोजन में वास्तविकता में क्या क्या दोष है, किसने कैसे बनाया है, कैसे मानसिकता से बनाया है, स्वच्छता पवित्रता कुछ हमें पता नहीं होती। तो उसको पवित्र करने के लिए भगवान को समर्पित करना जरूरी है। भगवान को अर्पित करके भोग लगा के फिर उसको ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसा भाव श्री विदुर और विदुरानी ने प्रकट किया और ठाकुर जी ने उन पर कृपा करी। उनके घर जाके छिलका पा करके विदुर और विदुरानी को इतिहास में अमर बना दिया। ऐसे भक्तवत्सल भगवान। आगे श्री वराह भगवान का प्रागट्य हुआ। वराह भगवान समुद्र से पृथ्वी को निकाल के लाए। पर जब पृथ्वी माता समुद्र से बाहर प्रकट हुई तो उनके आने से पूर्व में ही वनस्पतियाँ,
सुंदर स्थान, सुरम्य स्थान बना हुआ था। तो माता पृथ्वी ने वराह भगवान से पूछा कि प्रभु यहाँ तो पहले से ही प्रकृति सजी हुई है, ये जगह कौन सी है जो मेरे आने से पहले ही है? तो ठाकुर जी ने बताया माता पृथ्वी को, ये भूमि इसका नाम है वृंदावन, इसका कभी नाश नहीं होता। पृथ्वी में सब कुछ नष्ट हो जाए, पूरा सृष्टि तबाह हो जाए, लेकिन उसके बाद भी श्री वृंदावन का कभी नाश नहीं होता। वृंदावन सर्वकाल में विराजमान रहता है, क्योंकि वो संसार के इस प्रकृति से परे है, उसका कभी नाश नहीं होता। खैर, अब आप कहोगे भैया अब आप वृंदावन से आए हो तो आप तो वृंदावन के ही ढोल बजाओगे। अब अपनी छाछ कोई खट्टी थोड़ी बताता है, पन्ना हम अपने हमारा जन्म वहाँ हुआ हम इसलिए नहीं कह रहे, शास्त्र के अनुसार कह रहे हैं, महापुरुषों की आज्ञा अनुसार कह रहे हैं। भूमि बहुत है इस दुनिया में, धरती बहुत है इस दुनिया में, सुंदर सुंदर हैं, पर वृंदावन जैसी कोई भूमि नहीं, ब्रिज जैसी कोई भूमि नहीं। मेरो वृंदावन, प्रेम वृंदावन, अतुल वृंदावन, चिन्मय वृंदावन, उस वृंदावन की रस की बात न तो कोई शब्दों में बोल सकता है, बता सकता है, ये तो वहाँ जाकर के अनुभव करने पर ही प्राप्त होता। अच्छा, कई लोग हैं जिनको वहाँ जाकर के भी वृंदावन का रस प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो वृंदावन धाम पहुँच तो जाते हैं, पर वहाँ जाकर के भी अपना व्यवहार नहीं बदलते। अभी हमने कुछ समय में देखा ऐसा, पता नहीं अब वो ज़्यादा आने लगा है या बढ़ गया पता नहीं, पर अभी कुछ दिनों में ऐसा खूब देखा जा रहा है कि वृंदावन में कई लोग जाते हैं, लड़ भिड़ जाते हैं। अब ट्रैफिक बहुत है, अब ट्रैफिक बहुत है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है, लड़ गए, मार दिया, गाली गलौच हो गई, ऐसे बहुत उदाहरण अभी अभी देखने को मिले। अब आप बताइए, आप श्री वृंदावन धाम जाकर के अगर कोई बाहरी व्यक्ति वृंदावन जाए और वृंदावन जाकर के वो लड़ाई झगड़ा करे, गाली गलौच करे, तो फिर भैया वृंदावन आए काहे को? और जो वृंदावन रह रहे हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए। हम तो उनके भी बोल रहे हैं, तो कई बार हम खुद अपना बता रहे ब्रजवासी मान, ऐसा करते करते कभी ब्रजवासी के हृदय में भी ये ना आ जाए कि भैया हम ते बड़ो तो कोई भी ना है, हमारे तो ठाकुर ही पाम छीवे, तो वो अभिमान भी ना आ जाए, उसकी वजह से कोई अघटित घटना ना घटे। तो हमारे कहने का भाव है कि धाम का आनंद तब आता है जब हम अपना व्यवहार बदलते। वहाँ जाके भी निंदा चुगली कर रहे हैं, बिहारी जी के मंदिर में खड़े वहाँ भी झगड़ रहे हैं। भगवान के समक्ष तो एकदम अदब से पेश आना चाहिए। अब आप सोचो, प्रधानमंत्री जी सामने खड़े हो तो जा कर के उनके सामने आप लड़ाई झगड़ा थोड़ी ना करोगे, और करोगे तो फेंक दिए जाओगे उठा के। अरे थोड़ी मर्यादा रखो, भगवान सामने बैठे, जबरदस्ती फोटो लेने के लिए लड़ रहे हैं या वहीं किसी की निंदा। देखो, भगवान के सामने कभी भी अपशब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए, भगवान के सामने कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। मंदिर में खड़े होके कभी किसी की निंदा ना करो। और इसका एकदम उल्टा भी कह रहे हैं, भगवान के सामने खड़े होके किसी की प्रशंसा भी ना करो। किसी का अगर निंदा नहीं करनी तो किसी का सम्मान भी ना करो। क्यों? क्योंकि उस सभा में फिलहाल सबका केंद्र भगवान है, सबसे सम्मानीय वो है, उनके सामने कोई सम्मानीय नहीं है। भगवान के सामने सम्मान भी नहीं होना चाहिए। मंदिर में अब खैर ये व्यवस्था बन गई है, हम तो खुद वो सम्मान प्राप्त करते हैं, तो अब क्या बोलें इस विषय में, हम बोलते भी अच्छे नहीं लगते। मतलब हम कहते नहीं है कि करो, पर अब जैसे जाते हैं, पंडित जी लाए, पटका डाल दिया, कोई सामान डाल दिया, हाँ प्रसादी रूप में कोई दे रहा है, बड़ा अच्छा है, पर मंदिर में ठाकुर जी के सामने किसी का सम्मान नहीं होना चाहिए। किसी कोई सम्मानीय व्यक्ति आया भी, दरवाजे पे जाओ, उनका सम्मान वहाँ से करके माला पहना दो, पटका पहना दो, जो आरती पूजा करनी है कर लो, पर ठाकुर जी के सामने तो भैया ठाकुर जी सबसे महान है।
भगवान के सामने निंदा नहीं, भगवान के सामने किसी की स्तुति नहीं, भगवान के सामने खड़े होकर किसी की स्तुति नहीं कर सकते। इंसान की, भगवान की स्तुतियाँ गाओ, उनकी प्रशंसा करो। अपशब्द का उपयोग नहीं कर सकते भगवान के सामने, बड़ी मर्यादा रखनी चाहिए। पर कुछ लोग भूल जाते हैं मर्यादा रखना। मंदिर की बड़ी मर्यादा है। भगवान के मंदिर में किसी के पाँव नहीं छूने चाहिए, मंदिर में किसी के चरण नहीं छूने चाहिए। कोई ऐसा साधु मिल भी गया, वैष्णव मिल भी गया जिनको हम जानते अच्छा वैष्णव है, अच्छा भक्त है, मानसिक प्रणाम कर लो, मानसिक मन से प्रणाम कर लो, और फिर जब दर्शन करके वो मंदिर से बाहर निकले तब फिर दंडवत प्रणाम कर लो, क्षमा मांग लो कि वहाँ मंदिर में अंदर न कर पाए। भगवान के सामने नहीं। भगवान के सामने कोई जरा सा छोटा मोटा भी कोई नामी आदमी आ गया, सेलिब्रिटी आ गया, तो भूल जाएंगे भगवान कौन भगवान। अब तो भाई इन्हीं के संग फोटो खींचनी है, अब तो इन्हीं के संग सेल्फी लेनी है। तो आपने तो भगवान का दर्जा नीचा कर दिया ना। तो भैया जाओ, आजकल तो देखो इतना तीर्थों में लोग जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। अभी केदार बद्री, पहले तो केदार बद्री वो जाते थे जिनको घर वाले कह देना कि अब तुम्हारी घर से छुट्टी, वापस ना भी लौटो तो भी चलेगा क्योंकि यात्रा ही इतनी कठिन थी। वो जब वहाँ जाते थे तो यही सोच के जाते थे, बोले अब टाटा बाय बाय लास्ट कर लेते, पता नहीं आए ना आए। पर अब तो सुविधा ऐसी हो गई, रोड बन गए, चार्टर्ड आ गए, चॉपर आ गए, उससे चले जाओ। तो अब आसानी तो है, आसानी में पहुंच जाते हैं। अब पहुंच करके फिर वहाँ हम किसी की श्रद्धा पे प्रश्न नहीं उठा रहे, पर बहुत चीज़ है जो हमें खुद समझनी चाहिए, सुधार करना चाहिए। केदारनाथ न चल पाओ तो भैया न जाओ, किसी जीव को परेशान करके उन पे लद के जा कर के क्या लाभ है। क्या भगवान महादेव यहाँ आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। कितनी पीड़ा, कितना कष्ट उन जीवों को होता है। जितनी सामर्थ्य उतनी करो। ठाकुर जी तो उसी में प्रसन्न हैं, उसी में आनंदित हैं। जबरदस्ती नहीं है किसी चीज़ की, पर कोई भी चीज़ जो भगवान को न प्रिय हो वो ना करो। हम कई बार कहते, वैसे हम पशुपतिनाथ को भजते हैं, वैसे वहाँ जा कर के पशुओं को कष्ट देते हैं। पशुपतिनाथ कैसे प्रसन्न होंगे? कितने जीव वहाँ इसी कारण मर जाते हैं। दिन भर उनको ऊपर चढ़ाओ पहाड़ में, फिर नीचे उतारो, फिर चढ़ाओ। तर्क देने वाले तो बहुत देते, बोले भैया इनकी जीविका चल रही है, इनका घर परिवार चल, और भी बहुत तरीके हैं जीविका चलाने के, पर किसी मूक प्राणी को क्यों कष्ट देना। तो धाम की मर्यादा, तीर्थों की मर्यादा सब लोग उसको बनाए रखें। तो माता पृथ्वी ने देखा कि श्री वृंदावन धाम पूर्व में ही विराजमान था। भगवान ने समझाया, महाप्रलय आती है, सब मिट जाता है, पर हे देवी मेरा धाम नहीं नष्ट होता, मेरा धाम ऐसे की ऐसे रहता, वृंदावन धाम ऐसे ही रहता है। गोपी, ग्वाला, गैया, यमुना जी, गिरिराज जी, कुछ भी नष्ट नहीं होता। आज जो वृंदावन आपको दिख रहा है, ये वृंदावन ऐसा ही था, वृंदावन ऐसा ही रहेगा। हाँ, सांसारिक दृष्टि में युग के अनुसार बाहरी रूप में थोड़ा परिवर्तन आ सकता है, पर वृंदावन का रस, वृंदावन का आनंद सदा एक समान, एक बहार। तो सुखदेव जी महाराज आगे इसी सृष्टि की कथा को लेकर के बढ़ते हैं। मनु महाराज, शत्रुपा महारानी का ब्रह्मा जी से प्रागट्य हुआ, उनका वंश का वर्णन कराया गया। देहूति, आकुति, प्रसूति, उत्तानपाद, प्रियव्रत महाराज, ये 5 संतानें हुई। इनकी कौन कौन संतानें हुई उनका भी वर्णन किया। कपिल देहूति संवाद आया। श्री कपिल भगवान ने अपनी माता को उपदेश दिया, ज्ञान दिया। माता जानती है साक्षात भगवान है, इसलिए पुत्र होकर के भी प्रणाम करती हैं और उनसे निवेदन करती हैं, हमको कुछ अच्छा उपदेश दो, ज्ञान दो। ज्ञान उपदेश किया श्री कपिल भगवान ने अपनी माता को। बहुत सारी बातें बताई, प्रसंग बहुत लंबा है ये, पर
एक विशेष प्रसंग इसी कपिल देवती संवाद का प्रसंग है, जिसे गर्भ गीता कहते हैं। गर्भ गीता मतलब जीव का इस संसार में प्रागट्य, उत्पन्न कैसे जीव हुआ, संसार में ये जीव आया कैसे, इस संसार में जीव का आने का तरीका कैसे। बोले भैया देखो, सबसे पहले तो अपने कर्म अनुसार जीव अपना स्थान चुनता है। कहाँ हमारा जन्म होना है, कौन से वंश में होना है, कौन से परिवार में होना है, ये सब हमारे पूर्व के कर्म निर्धारित करते हैं, भाग्य नहीं। अब जैसे कोई कहे ना, भाग्य से भैया कोई अमीर बन गया, भाग्य से कोई उच्च कुलीय घर में पैदा हो गया। भाग्य क्या है? भाग्य कर्मों का परिणाम ही भाग्य कहा जाता है। तो भाग्य भी अगर कोई मानता है तो उसके पीछे भी कर्म ही है उसके, उसने अच्छा किया होगा तो उसके कारण वो भाग्य बना, स्थान निश्चित हो गया, देश निश्चित हो गया। भारत देश में जन्म मिल गया। इतने देश हैं दुनिया में, इतने देश हैं, और ठाकुर जी कृपा से 30-40 देश तो हमने भी भागवत जी को लेकर के देखा है, घूमा है, वहाँ के व्यवस्थाओं को देखा है, वहाँ के संस्कृति कल्चर को देखा है। पर भैया इन सब को देख करके इतना तो हम कह सकते हैं, दुनिया में सब देश बहुत महान है, बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा है, ज़्यादा अच्छी चीज़ है, लेकिन जो रस और जो जीने का आनंद इस देश में है, अपनी भारत भूमि में है, ऐसा रस और ऐसी संस्कृति पूरे विश्व में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ जीने का रस अलग है, यहाँ जीने का आनंद अलग है। सब भीड़ भड़क्का में जीते हैं, खूब एक दूसरे से मिलजुल करके। न किसी के घर की चाय बनाते बनाते चीनी ख़त्म हो गई तो पड़ोसी से मांग लाओ, घंटी बजा करके, वहीं पास में तो रहता है। अब वहाँ विदेशों में तो पड़ोसी का नाम ही नहीं पता कि भैया कौन है। मतलब सभी विदेश में एक ही जैसा सिस्टम रहता है। पर अभी हम जब गए थे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहाँ तो विकटी शांति थी। मतलब ऐसे खोजो भी दूर दूर तक इंसान, तो कोई इंसान न दिखे। पूरा रास्ता, कई रास्ते हमने खूब वहाँ 6-8 घंटे रोड पर ड्राइव करके गए थे, इंसान ही न दिखे, कोई मनुष्य का मुंह माथा ही न दिखे। रास्ता भटक जाओ तो पूछो कौन से, यहाँ तो कहीं भी ऑटो ड्राइवर से पूछ लो, कहीं भी रुक जाओ, कुछ भी खा लो। अच्छा, खान पान की अलग समस्या, किसी भी देश में चले जाओ सात्विक भोजन ढूंढ ढूंढ के मर जाओ, इतनी समस्या। भोजन करो भी डर लगा रहता है कि भैया यहाँ कुछ गड़बड़ ना हो। कह तो रहे शुद्ध सात्विक है, पर अपने देश में फिर भी बहुत भगवान की कृपा है, बहुत कुछ अभी संभला हुआ है और संभालना भी है भैया आगे के लिए, आगे भविष्य के लिए। अपने बच्चों को ऐसा देश, ऐसा राष्ट्र दे के जाना है जो खुशहाल हो, जो आनंद में हो, जो प्रेम में हो। और वो तभी होगा जब हम अपनी संस्कृति का निर्माण करेंगे, अपनी वेशभूषा का, अपने खान पान को बचा करके रखेंगे, अपने संस्कारों को बचा करके रखेंगे। तो भगवान की कृपा हुई कि हमको मानव तन दिया, और मानव तन भी कहाँ दिया? मानव तन दिया, और भारत जैसा वतन दिया, भारत जैसा राष्ट्र दिया, देश दिया। उसमें भी कोई भक्त परिवार मिल गया जीवन में तो ये समझो पूर्व का और अच्छा कर्म हो गया कि ठाकुर जी ने आपको कोई ऐसा परिवार दिया जहाँ भक्ति होती हो। तो वो कर्म के अनुसार जीव जन्म लेता है, माँ के गर्भ में आता है। माँ के गर्भ में आकर के 9 महीना उस अंधकूप में रह के जीता। इस संसार में अगर कोई पूछे नर्क कहाँ है, तो जीवन का सबसे कष्टमय समय, जीवन का सबसे दुखमय समय जो इंसान का बीतता वो गर्भ में बीतता। 9 महीना जो गर्भ में जीव रहता है, उससे ज़्यादा उसको जीवन में इतने कष्ट नहीं है जितने गर्भ में कष्ट है। और दिक्कत यह है कि वहाँ तो कुछ सुनने वाला भी नहीं, कोई तुम्हारा दुख बांटने वाला भी नहीं है। रोते रहो, चीखते रहो, चिल्लाते रहो,
घर वाले खुशियाँ मना रहे हैं कि भैया घर में कुलदीपक वंशज पैदा होने वाला, उससे पूछो गर्भ के बालक पर क्या बीत रही है। और ये कोई किसी दूसरे का अनुभव थोड़ी है, हम यहाँ जितने बैठे सब इसका अनुभव कर चुके हैं, पर भूल गए हैं, अभी स्मरण में नहीं है। गर्भ में बड़ा कष्ट जीव सहन करता है, खूब कष्ट सहन करता है, रोता है, भगवान को याद करता है, पुकारता है, नाथ बचा लो, मेरी रक्षा कर लो, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, एक बार मौका दे दो, एक बार अवसर दे दो। और भगवान कृपा करते हैं जीव पर। 9 महीने क्या क्या होता है, पहले महीने दूसरे महीने सब वर्णन भागवत जी में किया, और फिर अंत में 9वें महीने में जीव गर्भ से बाहर आता है। गर्भ से बाहर आकर के उसे संसार दिखाई देता। अभी तक संसार का इतना कुछ ज्ञान नहीं है, अभी संसार के बारे में कुछ पता नहीं, आंखें बंद, मुट्ठी बंद, मुंह बंद। धीरे 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 फिर हाथ की मुट्ठी खुलने लग गई, आंख खुलने लग गई, मुख खुलने लग गया। भगवान ने वहाँ भी गर्भ में भी बचाया, और फिर अब पता है बच्चा है, कुछ खा तो सकता नहीं, रोटी कुछ खाएगा नहीं, सब्जी कुछ। तो ध्यान रखने के लिए क्या किया, माँ के स्तनों से दूध दे दिया कि ये भूखा ना मरे, इसकी रक्षा। आप कहते हो भगवान हम पर कृपा नहीं, अरे देखो ठाकुर जी कैसे कदम कदम पर पे हिसाब रखते हैं, कैसे इसको गर्भ में जीवित रखना है, कैसे इसको गर्भ से बाहर आकर के कैसे हमें इसका पेट भरना है। आँख खुली, थोड़ा और बड़ा हुआ, चलने लग गया, बोलने लग गया, घर से निकलने लग गया, पढ़ने लगा, पढ़ाई के लिए भेज दिया। पढ़ते पढ़ते अब तक दिमाग में कोई विषय नहीं था, पर अब धीरे धीरे मन में विषय आ गया। बोले भैया पैसा कमाना है, धन कमाना है। दोस्तों ने कहा कि भैया धन से ही सब कुछ होता है, तो धन कमाना है। अब धन कमाने में लग गया। अब कमाई ईमानदारी से तो गलत भी नहीं है भैया, ठीक है, पर अब उस कमाने के चक्कर में उसको ये भी याद नहीं रहता कि कमाई का साधन कैसा होना चाहिए। गलत प्रक्रिया से भी धन कमाए तो कमाता है। और फिर धीरे 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 मन में भावना जगती है, परिवार बढ़ता है, विवाह हो गया, बाल बच्चे हो गए, बच्चों का ब्याह हो गया, अब उनके बच्चे हो गए। संसार ऐसे चलता जाता है, चलता जाता है, सबका संसार ऐसे चलता जाता है। और एक दिन धीरे धीरे करके अंतिम समय आ जाता है, काल आया, और उस समय भी उसकी आंख में आंसू होते। क्यों रो रहा है? क्योंकि उसे पता है जब गर्भ में था तो भगवान ने मुझसे एक वादा लिया था कि बेटा संसार में जाना तो मुझे भूल न जाना। भूलेगा तो नहीं? बोले अरे प्रभु आपको कैसे भूल जाऊंगा। और जब संसार में आया तो भूलने की छोड़ो, भगवान कोई कहता ना भजन कर ले, बोले अरे काहे का भगवान, कौन सा भगवान, भगवान होता ही नहीं है, भगवान दिखता ही नहीं है, दिखता नहीं तो होता नहीं है। किसी ने सच कहा कि जब आदमी अभिमान में अंधा होता है ना तो भगवान को कहता मुझे ना बताओ मुझे क्या करना है, हे भगवान मुझे ना बताओ मुझे क्या करना है। पर जब वो अभिमान निकल जाता तो वही व्यक्ति भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहता हे भगवान मुझे बताओ मुझे क्या करना है। अब समझ नहीं आ रहा, जीवन की इतनी ठोकर खाली, अब पता नहीं चल रहा क्या करूं क्या ना करूं। तब भी भगवान उस भक्त को स्वीकार कर लेते, कोई बात नहीं, आया तो आकर के मेरे चरणों में बैठा तो हम आप सबसे इस सारी कथा से एक ही अंत में बात कहना चाहते, भैया हम जो मन में बहुत सारी भगवान से शिकायतें लेके जीते हैं कि काश भगवान ये अच्छा कर देते, ये घर हमें अच्छा नहीं दिया, हमें ये पार्टनर अच्छा नहीं दिया, हमें ये अच्छा नहीं दिया, हमें वो अच्छा नहीं दिया। संसार में सबको अच्छा मिल जाए ये जरूरी नहीं है, पर ये ध्यान रखना जो दिया है ठाकुर जी ने हमारे अच्छे के लिए दिया है। अगर उसने कुछ कमी छोड़ी है तो क्या उसके हम पर कृपा कम है? आज भी इसी पल इसी क्षण आज भी हमें
को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा, पर विज्ञान की जो रिसर्च है साइंस की, हर रोज़ मिलियंस ऑफ मिलियन लोग मरते हैं और इतने ही लोग जिंदा होते हैं। कोई बिना आँख के जिंदा हो रहा है, किसी के शरीर में कोई परेशानी है, कोई किसी रोग से ग्रस्त है। कहीं 1000 लोग दिखे ना आपको एक साथ, तो समझो 1000 लोगों का मतलब 1000 प्रकार की कहानियाँ उनके संग चल रही हैं उनके जीवन। अब अपना ही लगा लो, यहाँ हम जितने लोग बैठे सबकी अलग अलग कहानी होगी, सबकी अलग अलग दुविधा होगी, सबकी अलग अलग दुख होंगे, सबके अलग अलग सुख होंगे, पर इन सब में एक बात कॉमन है कि हम सब पर चाहे कुछ भी कमी हो, पर कॉमन ये है कि हम सब पर ठाकुर जी की कृपा बहुत ज़्यादा है। कमी से ज़्यादा भगवान की कृपा, आशीर्वाद ज़्यादा बड़ा है भगवान का अभाव से ज़्यादा। देखो, कान से भगवान की कथा अंदर जा रही है, आँख से भागवत जी का, ठाकुर जी का दर्शन कर पा रहे हो, हाथ से ताली भी बजा पा रहे हो, बीच में भजन कीर्तन हुआ तो पाँव से नाच भी पा रहे हो। ये कृपा क्या कम है ठाकुर जी की? उनका नाम लेने का मन भी कर रहा है, ये भी तो कितनी बड़ी कृपा है। कई लोग कहते हैं हमसे भजन नहीं होता, हमसे मन नहीं लगता। हमने कहा ये कृपा हो गई समझो आपके ऊपर, आपके मन में आया तो कि भजन हो नहीं रहा। लोगों के मन में तो ये आता ही नहीं कि हमसे भजन नहीं हो रहा, उनकी इच्छा ही नहीं है कि ये कुछ करने की। आप कम से कम एक स्टेप इस पर तो आ गए, अब आपको एहसास तो हो रहा है कि भजन हो नहीं रहा हमसे। नहीं तो दुनिया में इतने लोग हैं, मस्त हैं अपने जीवन में, कुछ याद ही नहीं है कि कोई भक्ति भी होती है, भजन भी होता, भगवान को भी याद करना पड़ता। आप इतना तो आ गए, भगवान की और कृपा हो जाए कि फिर मन में और उनको पाने की चाह हो। और भगवान तो कहते तू एक कदम बढ़ा और तू एक कदम रखेगा मैं 1000 कदम रखूंगा, तू एक सीढ़ी बढ़ेगा मैं 1000 सीढ़ी उतर के आ जाऊंगा। पर तुझे आगे एक कदम बढ़ाना पड़ेगा, बस एक कदम आगे बढ़ाएगा तो रास्ते अपने आप खुले हुए मिल जाएंगे, मैं बाह पकड़ूंगा तेरी। हम तो ये कहते हैं आज घर जाओ, घर जा कर के एकांत में बैठ कर के भगवान की कृपा क्या क्या है हम पर, उसके बारे में सोचना। कितनी दुनिया है जिनके पास शरीर ढकने को कपड़ा नहीं है, कितने ऐसे देश हैं जहाँ शरीर ढकने को वस्त्र नहीं है, कितने ऐसे देश हैं जहाँ भोजन नहीं है, कितने ऐसे देश हैं जहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, पानी का झगड़ा है। हम तो देखो ठाकुर जी ने खूब ठाट बाट दिया है, संसारिक तो दिया ही है, कृपा उन्होंने खूब करी है हमारे ऊपर, पर हम उसको देखना नहीं चाहते, हम उसको नज़रअंदाज कर देते। हाँ, आएगा बार बार मन में, ऐसा हो नहीं सकता कि ना है, संसारिक मन है, इसे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ दिखाई देंगी कि अरे उसके पास तो ये, हमारे पास तो ये नहीं। लेकिन फिर भी भगवान के सामने बैठ कर के फिर उस मन को समझाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, भगवान ने हम पर लाखों से बेहतर कृपा करी है, उनने हमारा पूरा जीवन अपने हाथ में संभाल रखा।